19वें ओवर में 24 रन बनाकर मैच का पांसा पलटा। एक ओवर में 3 छक्के और 1 चौका लगाया। फहीम अशरफ मैन ऑफ द मैच करार पाए। साहिबजादा फरहान 47, साइम अयूब ने 24 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से सलमान मिर्जा ने 3 शिकार किए। इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज और साइम अयूब ने 2-2 विकेटें ली। नीदरलैंड्स के कप्तान एडवर्ड 37 रन बनाकर नुमाया रहे। वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर एक बार फिर नाकाम। बैटर आए, पिच का जायजा लिया और चलते बने। बड़े नाम अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके, आसान हदफ को मुश्किल बना दिया। बाबर आजम 18 गेंदें खेलकर महज 15 रन बनाकर टीम को मुश्किलात में छोड़कर चलते बने। उस्मान खान ने खाता खोलने की जहमत तक गवारा न की। कप्तान सलमान अली आगा भी 12 रन पर हिम्मत हार बैठे। ऑलराउंडर शादाब खान और मोहम्मद नवाज डबल फिगर में ना पहुंच सके। फहीम अशरफ को क्रेडिट जाता है, उन्होंने अच्छा खेल पेश किया। कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा ने कहा, शुरू में अच्छी बैटिंग की, फिर हमारी विकेटें गिरी। प्रेशर में अच्छा खेलेंगे तो मैच जीत सकेंगे। फहीम अशरफ ने कहा, जो भी टास्क मिलता है कोशिश होती है पूरा करूं। शाहीन को कहा था, विकेट नहीं देनी, रन्स बन जाएंगे। तरलई मस्जिद में खुदकुश धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पेशावर नौशहरा में छापे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशंस टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के नतीजे में किए गए। खुदकुश हमलावर के 4 सहूलतकार गिरफ्तार। खुदकुश हमले का दाइश अफगानी मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। ऑपरेशन के दौरान वतन का एक और बेटा शहीद और 3 जख्मी। दहशतगर्दों के खिलाफ मजीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी। तरलई की इमाम बारका में खुदकुश धमाके में शहीद अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुज़िश्ता रोज नमाज जुम्मा के दौरान धमाके में 32 अफराद शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी हुए थे। मजलिस वहदत मुस्लिमीन का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की इस्लामाबाद मस्जिद में खुदकुश हमले की मजम्मत। सफाकाना इकदाम इंसानियत, अमन और मजहबी हम आहंगी पर हमला करार। शोहदा के लिए दुआ और मुतासरा फैमिली से ताज़ियत का इजहार। इलामिये में कहा, दहशतगर्दी की मुहज़्ज़ब मुआशरे में कोई जगह नहीं। मजहबी इबादत गाह पर हमला नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। वाक़े की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों को कटहरे लाने का मुतालबा। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की भी मसम्मत। अज़रबैजान के इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा का वाक़े पर इज़हार ताज़ियत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। अज़रबैजान का पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का अयादा। इसहाक डार का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार। दोनों वज़ीर ख़ारजा में इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और अज़रबैजान का दरीना शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तिफ़ाक़। सऊदी अरब समेत आलमी बरादरी की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा, ऐसी मुजरिमाना कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत करते हैं। कमिश्नर जेन मेरिट का दिली सदमे का इजहार। अमरीका, रूस, फ्रांस, तुर्की, चीन, ईरान की धमाके की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दाना हमले के बाद आलमी यकजहती पर इजहार तशक्कुर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मजम्मत। अंतोनियो गुतरेस ने कहा, शहरियों और इबादत गाहों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। लाहौर के लिबर्टी स्क्वायर में मेगा बसंत शो मनसूख। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सानहा इस्लामाबाद के मुतासरीन से इजहार यकजहती। आज अपनी तमाम सरगर्मियाँ मनसूख करने का ऐलान कर दिया। एक्स पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, कौम का खवारिश के खतरे और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुत्तहिद रहना नागुज़ीर है। ऐसे अनासर के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है, पहले भी दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया, अब भी करेंगे। शोहदा के लवाहिकीन के दुख में पंजाब हुकूमत साथ खड़ी है।
फी तोला सोना 11,700 रुपये महंगा 5,19,462 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 444 रुपये महंगी होकर 8,269 रुपये की हो गई। स्पार्को ने एक और अहम संगे मील अबूर कर लिया। खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की कामयाब तकमील। ISPR के मुताबिक इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार हतमी तरबियत के लिए शॉर्ट लिस्ट। तरबियत के बाद एक उम्मीदवार चीनी खलाई स्टेशन के मिशन के लिए मुंतखब होगा। पाकिस्तानी खलाबाज की मुतवक्की परवाज अक्टूबर या नवंबर 2026 में होगी। वफाकी हुकूमत का बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी और फिक्स चार्जेस में रद्द-बदल का फैसला। माहाना 300 और 700 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफिन के लिए बिजली सस्ती करने की तजवीज़। फिक्स चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड दोनों सारिफिन पर लगाने की तजवीज़। माहाना 700 यूनिट तक इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 800 रुपये से कम करके 675 रुपये करने की तजवीज़। सनती शोबे के लिए टैरिफ में फ़ी यूनिट 5 रुपये तक कमी पर गौर। बानी PTI की ज़ाती मुआलिजीन से इलाज मुआलजे की दरख्वास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अमजद शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा जेल रूल्स के मुताबिक मुलजिम बानी PTI का इलाज मुआलजा जारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पुलिस एक्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। सूबाई वज़ीर कानून का कहना है पुलिस एक्ट को कलअदम करार देना आईन पाकिस्तान के खिलाफ वर्जी है। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। फैसला जमहूरी तौर पर मुंतखब नुमाइंदों के आईनी इख्तियारात को मुजरू करता है। फ्रॉड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजफ हमीद की गिरफ्तारी से रोक दिया। स्पेशल जज सेंट्रल के लिए फैसले की आइंदा समाअत तक कार्रवाई मुअत्तल। अदालत ने नजफ हमीद की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। नजफ हमीद ने जमानत मनसूखी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। लाहौर में बसंत का दूसरा रोज। शहर बसंती रंग में रंग गया। आसमान पर पतंगों की बहार। हर तरफ बो काटा का शोर। पतंगों की धड़ाधड़ खरीदारी भी जारी। मोची दरवाजे में गहमा गहमी। छतों पर मंचलों का हल्ला गुल्ला। मौसीकी का तड़का। आसमान रंग बरंगी पतंगों से सज गया। शहरी बसंत त्यौहार पर खुशी से निहाल। आज भी लाहौर में आम तातील। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से D8 रुकन मुमालिक के वफ्द की मुलाकात। वफ्द का तारीखी पूंछ हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल। बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया और दीगर मुमालिक के नुमाइंदे शामिल। वफ्द को पंजाब की सकाफत और रिवायात से आगाह किया गया। वफ्द की सकाफती हुस्न, विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के इक़दामात की तारीफ। वफ्द का वाक़ा बॉर्डर, शालामार बाग, मज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद और शाही क़िले का दौरा। सकाफती रवाबित, इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। कराची में हैवी ट्रैफिक, शहरियों की जान की दुश्मन। सुपर हाईवे पर ट्रॉलर की गदागाड़ी को टक्कर। 2 अफराद जाँ बहक, 1 लड़का जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया शामिल। पाकिस्तान के तमाम मैचेस कोलंबो में शेड्यूल हैं। पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला 15 फरवरी को शेड्यूल। ग्रुप बी का बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में 16 फरवरी को होगा। ग्रुप डी में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का टाकरा 14 फरवरी को होगा। सुपर 8 मरहले का आगाज 22 फरवरी से अहमदाबाद में शेड्यूल।
ईरान से बातचीत अच्छी रही, वो अमेरिका से डील चाहता है। हम ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं देखना चाहते। अमेरिकी सदर ट्रंप की तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान के साथ अगले हफ्ते फिर मुज़ाकरात होंगे। ईरान इस बार अमल के लिए पहले से ज़्यादा तैयार है। उधर ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में जौहरी अफसुदगी रोकने से इनकार। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक फरीकैन की जानिब से मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है मस्कत मुज़ाकरात का माहौल मुस्बत रहा। ईरानी वफ़द ने ईरानी अवाम के हुकूक़ पर वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया। मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख ओमानी वज़ीर ख़ारजा से मशावरत के बाद तय की जाएगी। अमेरिका और भारत ने अबूरी ट्रेड डील के लिए फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक कर लिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक भारत अमेरिकी ज़राई और सनती मसनूआत पर टैरिफ 0 या कम करेगा। इसके बदले अमेरिका भारत पर आए टैरिफ कम करके 18% कर देगा। अमेरिका बास तैयारों और उनके पुर्जाजात पर टैरिफ खत्म कर देगा। बदले में भारत रूस से तेल खरीदना बंद और तिजारती रुकावटें खत्म करेगा। अमेरिका और भारत की जानिब से मार्च में ट्रेड डील पर दस्तखत मुतवक्के।